तो जाना चाहिए सबको। तो ये वहां वैसे गया तो ऐसे ही था, लेकिन योगा योग स्वास्थ्य बिगड़ गई, गंगा की कंठी पर पड़ा था, योगा योग शिव कथा हुई, इसके कान पर वो शब्द पड़े, कथा सुनी। कथा तो 1 महीने के बाद पूरी हो गई, लेकिन इसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं हुई, बुखार आया, समय गुजरने लगा, कुछ दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो रही थी तो कथा जो इतनी सुनी तो मुख में शिव 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 शिव, मुख में भगवान शिव जी का नाम आया, इसकी मृत्यु हो गई। जीवन अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन इसका अंत अच्छा हुआ। मृत्यु हुई तो शिव विमान आया, शिव गणों ने इसको प्रणाम करके उसमें बिठाया और सीधे कैलाश पर्वत पर लेके गए। वहां भगवान शिव जी हैं, शिव जी ने हाथ खोल के उनको अपने कंठ से, गले से लगाया। अभी चर्चा चली, ये इतना पापी है जिसने अपनी मां को मारा, पिता को मारा, पत्नी को मारा, जीवन भर पाप करता रहा, मदरा पान किया, मांस मछली खाई, जुआ चोरी इसका स्वभाव बना रहा, धोखा देना लोगों को इसका काम रहा, और साधु संत और भक्त जनों से शत्रुता दुश्मनी रखना इसका स्वभाव था। फिर भी कैलाश पर्वत पर ये पहुंचा। तो भगवान शिव जी ने जैसे इसको अपने गले लगाया तो भगवान शिव जी ने पूछा इसको, भाई यहां क्यों लेके आए, इसने ऐसा क्या काम करा है? बोले इसके जीवन के जो अंतिम दिन थे, इसने शिव कथा सुनी, वो भी प्रयाग के कंठे पे, और प्राण निकलते समय इसके मुख से शिव 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 नाम मंत्र निकला था। इसके फल रूप में इसको कैलाश पर्वत पर लाया गया है। तो हमने पहला उदाहरण ये सीखा, भले अनजाने में, चाह कर नहीं, लेकिन शिव कथा इसने सुनी तो इसका फल इसको ये मिला, सीधे कैलाश पर्वत पर गया और भगवान शिव जी ने कहा, आज के बाद तू सदैव मेरे साथ रहेगा और तू मेरा सदैव गण बना रहेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, सद्गुरु बाबा शिव जी महाराज की जय। तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए, जब जब ये मुख खोलूं, जब जब मुख खोलूं बस नाम तेरा आए, तेरा नाम ले मर बीत जाए, तेरा नाम ले मेरी उम्र बीत जाए।
कहते हैं ना, उसकी महिमा कोई नहीं गा सकता। और हम उदाहरणों में अभी सीखते समझते जाएंगे, सुनते जाएंगे। जो केवल भगवान का नाम जपता है, तेरे नाम से ही प्यारे मेरा काम हो रहा है, तेरे नाम से ही प्यारे मेरा काम हो रहा है, तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम हो रहा है, तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम हो रहा है। अगर भूल जाऊं तुमको, अगर भूल जाऊं तुमको मुझे मौत भी न आए, तेरा नाम लेते मेरी मर्जी जाए, तेरा नाम लेते मेरी उम्र बीत जाए। जय जय सुधारा, वो सुधारा वाले साहेब की जय, शंकर भगवान की जय। जब जब दीघा में हारा तूने मुझे जिताया, सभी गाएंगे। लगभग हम सबकी अनुभूति होगी, जीवन में ऐसा जरूर समय आया होगा कि हम हारते हारते जीत गए, और ये हम सबका होगा खुद का ये अनुभव। तो आइए वो भाव, धन्यवाद का भाव, शुक्राना का भाव भेंट रखें। जब जब भी मैं हारा तूने मुझे जिताया, जब मैं हारा तूने मुझे जीताया, मुझे खाक से उठाकर जीवन मेरा सजाया, मुझे खाक से उठाकर जीवन मेरा सजाया, मुझे आरज़ू थी जिसकी, मुझे आरज़ू थी जिसकी, वो दिन मुझे दिखाए, वो दिन मुझे दिखाए। हम में से कौन मानता है कि मेरी जो आरजू थी भगवान ने मुझे वो दिन दिखाए? वो हाथ ऊपर करे। तो जैसे आज तक ये हमारे सब मनोकामनाएं पूर्ण करते आए हैं, आगे भी करेंगे, इसलिए भाव भी तो भेंट रखें न। मुझे आरज़ू थी जिसकी, मुझे आरज़ू थी जिसकी, वो दिन मुझे दिखाए, तेरा नाम लेते मेरी उम्र बीत जाए, मेरी उम्र बीत जाए। जब जब ये मुख खुले तो, जब जब ये लब खुले तो, बस तेरा नाम आए, बस नाम तेरा आए, तेरा नाम लेते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा नाम लेते मेरी उम्र बीत हम लोग कथाओं
जो भी उदाहरण सुनते हैं, एक तो हमारा विश्वास, हमारी आस्था, हमारा प्रेम, हमारा भाव बढ़े, लेकिन हमारे मन को तसल्ली आए, क्योंकि कहीं तो भी दुनियादारी में लोगों की बातें सुनते सुनते हमारी वृत्तियां, चित्त वृत्तियां डगमगा जाती हैं। जल्दी हम भगवान को भुला भी बैठते हैं, माया में लिप्त भी हो जाते हैं, और कहीं कहीं भगवान पर भी संदेह होने लगता है, सत्य पर, धर्म पर भी संदेह होने लगता है, और संसार और असत्य भी सत्य लगने लगता है। फिर हम लोग कथाओं में जब आते हैं, संत शरण में, सत्संग में, प्रवचन में आते हैं, अच्छे लोगों की संगति में आते हैं, फिर से हमारी आस्था बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे दीप जगाया जाता है, दीप जलाया जाता है, जितना आवश्यक है दीप जगाना, उतना ही आवश्यक है उस बाती को, उस ज्योति को जलते रहने के लिए व्यवस्था देना, सुरक्षा करना, कि ज्यादा से ज्यादा समय तक वो दीप जलता रहे, आस्था टिके, जुड़े, बनी रहे और बढ़ती रहे। इसके लिए भी सदैव प्रेरित हम सबको रहना है, प्रयास करते रहना है, गतिशील होते रहना है। अभी हमने एक उदाहरण सुना कि एक ब्राह्मण शरीर है, नाम अच्छा था देवराज, लेकिन काम अच्छा नहीं था, जीवन भर पाप करे, लेकिन अंत में योगा योग अनजाने में इसने प्रयास नहीं करा। हो सकता है किसी न किसी के, किसी जन्म के शुभ कर्म का ये फल मिला होगा। शिव कथा सुनने में आई, प्रयागराज तीर्थ में इसका जाना हुआ, गंगा कंठे पर, त्रिवेणी के कंठे पर प्राण छूटे, और कथा सुनने का फल ये मिला कि मुख पे शिव शिव नाम आया, उसके फल रूप में इसकी सतगति हुई। कैलाश पर्वत पर शिवजी से जाके मिले, शिवजी ने अपने कंठ से इसको लगाया और अपना शिव गण बनाया। तो ये पहला हमने उदाहरण सुना। अभी शौनक जी कहते हैं, आपने ये जो उदाहरण सुनाया हमें अच्छा लगा, शिव जी में आस्था बढ़ी है हमारी। शौनक जी कहते हैं सूत जी को कि दूसरा कोई ऐसा उदाहरण है क्या? हमारी इच्छा है दूसरा उदाहरण भी आप कोई ऐसा सुनाएं जिससे हमारी आस्था और प्रबल हो। तो सूत जी कहते हैं, हाँ आइए मैं आपको दूसरा उदाहरण भी सुनाता हूं। और सबसे पहले वो शिव जी को प्रणाम करते हैं और उदाहरण सुनाते हैं। बास्कल नगर है एक, जो समंदर के तट पे है। वहां रहते तो सनातनी हैं कई, लेकिन सनातन में उनकी आस्था नहीं है। व्यासपीठ से कहते हुए मुझे कष्ट हो रहा है कि भारत में इस समय 9 ऐसे प्रांत हैं, 9 जिसमें सनातनी अल्पसंख्यक हैं। सुनते ही अच्छा नहीं लगता। वहां सनातन पर विनोद किया जाता है, हंसी की जाती है, सनातन परंपराओं पर उंगलियां उठाई जाती है। मैंने तो पिछले कुछ महीने पहले, 1 साल भी हो गया होगा, सरकार के एक मंत्री ने कहा था बीफ, गाय का मांस खाने से कौन सा पाप लगता है, क्यों लगता है, यहां तक भी शब्द हमने न्यूज चैनल में सुने थे। तो ये जो उदाहरण हम सुन रहे हैं, ये भी एक सनातनियों का नगर है, लेकिन उनका सनातन में कोई भाव नहीं है, कोई आस्था नहीं है। वहां एक बंदक नाम का व्यक्ति रहता था, उसकी धर्मपत्नी का नाम है चंचला। ध्यान से सुनेंगे, अच्छा उदाहरण है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। खुद बड़ा पापी है, हर प्रकार का पाप करता है, पत्नी है पर पत्नी से प्रेम नहीं है, पराई स्त्रियों से इसका लगाव है।
वैश्वाओं के पास जाना इसको अच्छा लगता है। पत्नी लेकिन पतिव्रता है इसकी, हर प्रकार के पाप करता है। समय गुजरने लगा, इसकी पत्नी को लगने लगा मेरा पति मेरी ओर तो ध्यान ही नहीं देता। और कहते हैं कि स्त्री शरीर जब छोटी आयु है, जैसे नदी को सुरक्षित रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दो किनारे लगते हैं, तो मां और बाप रूपी दो किनारे चाहिए। विवाह के बाद पति, फिर पुत्र जब बड़ा हो तो वो, और जीवन के अंतिम पड़ाव में परमात्मा और महात्मा, ये दो किनारे चाहिए। नदी सीमाओं में बहेगी, देखने में ही दृश्य अच्छा लगता है और कल्याण लोगों का करते जाती है वो नदी, लेकिन जहां बांध टूटा देखने में भी अच्छी नहीं लगती, बाढ़ आती है कईयों को नुकसान पहुंचता है। स्त्री शरीर को, क्योंकि ये भावनात्मक ज्यादा रहती है। आजकल पाश्चात्य जगत की बातें करने लगे, जितना अधिकार पुरुष का है उतना स्त्री का है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एक हद तक तो ठीक है, लेकिन स्त्री शरीर ज्यादा भावनात्मक है, इसमें दो मत नहीं है। तो इसकी पत्नी को भी एक दिन मन में आया मेरा पति मेरी ओर ध्यान नहीं देता, तो इसकी भी वृत्ति खंडित हुई, पराये पुरुष से इसकी भी दिल जुड़ गई। एक दिन इसके पति ने देखा कि मेरी पत्नी का गलत रिश्ता एक पराये पुरुष से है, उसको अच्छा नहीं लगा। इसने देख लिया, पत्नी को खूब डांटा, तो इसकी पत्नी चंचला कहती है आप मुझ पर क्रोध क्यों कर रहे हो, आप खुद पराई स्त्रियों से रिश्ता रखते हो, फिर आप मुझे क्यों रोकते हो। अभी पाप वृत्ति है। बहुत लोग कहते हैं ना, लोग तो लोगों का खून पीते हैं, हम तो फिर थोड़ी नॉनवेज खाते हैं, धंधे में थोड़ा नफा ज्यादा करते हैं, मिलावट करते, तो उसमें चित्त वृत्ति हमारी कहीं तो भी खंडित होती है, कमजोर होती है, पाप का आक्रमण जल्दी हो जाता है। पहले ही पाप वृत्ति था, पत्नी को देखा भी, डांटा भी, लेकिन थोड़ी देर के बाद पत्नी को क्या कहता है, तुम्हें जिस भी पुरुष से रिश्ता रखना है भले रखो, लेकिन उससे पैसे लेके आया करो घर। अभी इन दोनों का जीवन ऐसे पापमय बन गया। समय गुजरने लगा। सूत जी महाराज कहते हैं समय से बंधक पाप तो ज्यादा करता गया, उसकी मृत्यु हुई। फल रूप में कई हजार सालों तक ये नरक में पड़ा रहा, नरक की याचनाएं सही, और उसके बाद इसको प्रेत की योनि मिली। इधर इसकी पत्नी चंचला की भी पाप वृत्ति थी। योगा योग किसी दूसरी बाइयों के साथ, सत्संगी जथा के साथ ये गौकर्ण क्षेत्र में गई। पवित्र क्षेत्र है गौकर्ण क्षेत्र। वहां भी योगा योग शिव कथा हो रही थी। मैं एक निवेदन करूं कि जैसे बहुतों को लगेगा योगा योग इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो जीवन में अगर पाप करने का फल मिलता है ना, तो हमने किसी न किसी जन्म में कोई अच्छा कर्म पुण्य कर्म करा होगा ना, उसका भी कहीं न कहीं जीवन के किसी मोड़ पर वो फल मिलता ही है। किस रूप में मिलेगा ये हम निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन फल मिलता जरूर है। तो चंचला को भी योगा योग गौकर्ण जाना हुआ, और यहां हम लोग ये सीख रहे हैं, कोई भी अच्छी जगह के लिए, किसी तीर्थ के लिए, किसी संत महापुरुष के लिए, किसी मंदिर मठ आश्रम मढ़ी के लिए कहे न कि चलो तो हमें जाना चाहिए। पता नहीं वहां हो सकता है हमारे जीवन में कोई बदलाव आए, हमारा भाग्य उदय हो, ऐसा हो सकता है। इसी उदाहरण से हम लोग सीख रहे हैं। कभी भी सत्संग में जाने के लिए, कथा में जाने के लिए आलस्य न करें। दूसरी संसारी किसी भी कामों को, वस्तुओं, व्यक्तियों को ज्यादा महत्व न दें।
तो गौकर्ण में गई शिव कथा, कान पर आवाज पड़ी। पहला दिन था, एक ब्राह्मण शरीर कथा कह रहे थे और योगा योग उस दिन उसने कुछ वचन कहे कि भाई जो भी झूठ बोलता है, जो भी पाप कर्म करता है, वो नरक में जाता है और खूब सजाएं उसको भुगतनी पड़ती हैं। ये चंचला ने सुने, मन में डर लगा, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं जो बेचारे शराब पीते हैं ना, वो आंख उठा के आंख मिला के बात नहीं करते। भाई वो कहें जो ध्यान करें, और सभी के साथ घर में कोई मंगल कार्य साथ में वो भोजन नहीं करते, साइड साइड में रहेंगे, या तो देर आएंगे या तो आके चले जाएंगे। उनका पाप ही उनको अंदर में कमजोर बनाता है। तो चंचला को जल्दी ये शब्द मन पर प्रभाव कर गए, डरने लगी, इंतजार कर रही थी कथा पूरी हो। कथा पूरी हुई, जैसे ब्राह्मण शरीर व्यासपीठ से उतर जाकर उनके चरणों में गिरी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। बोले क्या हुआ? बोले मैं और मेरे पति का जीवन पूरा पाप में गुजरा है और मैंने आज सुना हमें नरक मिलेगा, मुझे नरक से डर लगता है, मेरी आप रक्षा करिए, मैं आपको अपना गुरु मानती हूं। कहते हैं जब जागे तब सवेरा। जब भी जीवन में कुछ ऐसा कोई घटना घटे, कोई झटका लगे, तो उस समय से खुद को संभालना शुरू करना चाहिए, फिर वो गलती बार बार नहीं होनी चाहिए हमसे। तो चंचला उस ब्राह्मण के चरणों पर गिरी, मैं आपको गुरु मानती हूं, आप मुझे नरक से बचाइए। तो ब्राह्मण जी कहते हैं कि आप ऐसा करो कि आप शिव और पार्वती से अपना मन लगाओ, उनको इष्ट बनाओ, उनसे प्रेम करो। चंचला कहती अभी तो मुझे घर नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। अभी शिव और पार्वती की सेवा मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं, आप गुरु मंत्र दीजिए, मैं जप करूंगी, अभी घर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। अभी इसने शिव पार्वती से प्रेम करना शुरू करा, नियम पक्का बनाती गई, संयम वाला जीवन था। जब तक शिव जी का आराधन न करे, दर्शन न करे, जप न करे, पूजन न करे, खाना पीना नहीं है। ये इसका नियम बन गया। हम लोग जितने बैठे हैं, हम में से किसका ये नियम है कि जब तक स्नान के बाद पूजा नहीं करेंगे हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं? ऐसा कोई है क्या? और वैसे हर किसी को ये नियम बनाना चाहिए। घना तो दाने बटे चाहे जाकर पता ही पीवे ना हल। पता नहीं क्यों लोगों को चाय के सिवा मजा नहीं आता। बहुत लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अरे भाई इतना में डिपेंड खुद को आधारित किसी चीज पर न बनाओ। पीना है तो गर्म पानी पियो थोड़ा, इसमें क्या है। तो चंचला का नियम पक्का होता गया। समय आया, इसकी मृत्यु हुई और शिव कथा भी सुनी थी, पूजन भी करा था, पंचाक्षर मंत्र का जप भी करा था। मृत्यु हुई तो शिव गण आए विमान लेके, कहा कि आप चलिए। ये विमान में चढ़ी है, शिवलोक में पहुंची है। मां पार्वती सामने खड़ी है। मां पार्वती ने इसका स्वागत करा, सीधा आके अपने कंठ से लगाया, बिठाया। अभी हम चंचला के जीवन से भी ये सीख रहे हैं, इसका जीवन अच्छा नहीं गुजरा। न इसका जीवन खुद का अच्छा था, न इसके पति का जीवन अच्छा था। लेकिन अच्छी बात क्या हुई, संगति अच्छी के कारण ये गौकर्ण क्षेत्र में पहुंची। पिछले किसी न किसी जन्म का कोई अच्छा कर्म इससे हुआ होगा। शिव कथा सुनने में आई। फिर योगा योग कथा में विषय निकला यही कि जो पाप करता है नरक में जाता है। इसको डर लगा,
जो पुण्य आत्मा है उनको डर जल्दी लगता है, थोड़ा भी पाप करेंगे ना घबराहट होती है, वो पछताने लगते, क्षमा मांगने में देरी नहीं करते, पश्चाताप करने में देरी नहीं करते, प्रार्थना करने में देरी नहीं करते। और जो पाप करके भी पश्चाताप नहीं करता, जिनको डर नहीं लगता, मतलब उसकी पाप वृत्ति है, उसका पाप का घड़ा बहुत भर चुका है, ये याद रखें। अब यार कोई खुद पर ही चिंतन करे इन कथाओं के माध्यम से। कथा होती कथन के लिए है, कथा वैसे होती जीवन की व्यथा मिटाने के लिए, लेकिन हर कोई चिंतन खुद ही करेगा अपने हृदय की कसौटी पर, या मैं कहां हूं। कथा भली चंचला की है, उदाहरण दिया जा रहा है कि हमारा शिव कथा में प्रेम बढ़े, आस्था बढ़े, तो कथा विस्तार से सुनेंगे तो हमारा लाभ होगा। तो चंचला ने जीवन भर पाप करा, लेकिन जीवन के अंतिम कुछ समय तक वो शिव जी को भजती रही, मां पार्वती को पूजती रही, शिव कथा सुनी, शिव मंत्र का जप करा। उसके फल रूप में ये सीधे शिवलोक गई और मां पार्वती ने कहा तू आज के बाद मेरी सखी है। इतना फल है इस कथा के सुनने का। अब समय गुजरने लगा, एक दिन इसको अपने पति की याद आई। पत्नी वह पत्नी है सही मायना में जिसको अपने पति के सुधार और उद्धार की चिंता है। मेरा पति कैसा भी है, उसके जीवन का सुधार भी होना चाहिए और उसके जीवन का उद्धार भी हो, उसको मोक्ष मिले। और वैसे ही हर पति का भी धर्म है। मेरी पत्नी अगर धर्म विरुद्ध वृत्ति वाली है, भगवान से बेमुख है, उसमें आस्था नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, ठाकुर जी के लिए कोई आकर्षण नहीं, शिव जी के लिए कोई सद्भाव नहीं है, सेवा की वृत्ति नहीं है, तो ये पति का भी कहीं तो भी धर्म बनता है। मेरी पत्नी में वो वृत्तियां आए, उसके लिए मुझे कुछ न कुछ प्रयास और प्रार्थना, दो बातें, प्रयास और प्रार्थना। हर पिता माता का धर्म है मेरी संतान, मेरी बेटा बेटी की भी वृत्ति भगवान से जुड़े, उसके लिए भी प्रयास भी करें, प्रार्थना भी करें। वैसे ही बच्चों का भी धर्म बनता है जिनके मां बाप की वृत्तियां ऐसी नहीं हैं और जिन्होंने जवानी में सत्संग नहीं करा, वृद्ध अवस्था में भगवान चित्त आता नहीं, धर्म कर्म अच्छा नहीं लगता। यहां तक कि बहुत लोग कहते हैं मेरी बीमारी पर खर्चा क्यों कर रहे हो, मतलब इतना लोभ और मोह बढ़ चुका है पैसे में, तुम लोग खाओ पियो, मुझ पर खर्चा नहीं करो, डॉक्टरों को इतना पैसे क्यों देते। तो जिन बच्चों को लगता है मेरे माँ बाप की, हमारे घर के बड़ों की, बुजुर्गों की ऐसी वृत्तियां नहीं है, तो उनको भी प्रयास और प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हमारे घर के बुजुर्गों की वैसी वृत्तियां बने। तो चंचला ने मां पार्वती को कहा कि आप मेरे पति के संदर्भ में मुझे बताइए, पापी बहुत था, क्या उसकी दशा हुई थी, कृपा करके बताइए। तो मां पार्वती ने ध्यान लगा के देखा और उनको कहा कि तुम्हारे पति को पहले नरक मिला था, खूब नरक की सजाएं भुगती थी, लेकिन इस समय आपका पति पिशाच की योनि में है, प्रेत की योनि में है। और पिशाच की योनि ऐसी रहती है, न कोई खा सकता है, न पी सकता है, पवन वाला शरीर रहता है, पूरा दिन हिलता डुलता रहता है, जहां हवा का झोंका गया उसका शरीर वहां गया, चिल्लाता है। और निवेदन एक करूं, आगे कथा में मैं आने वाले दिनों में इस पर विस्तार से कहूंगा। बहुत लोग जो कहते हैं मैं आत्महत्या करूं, खुद को मार डालूं, उनको यही प्रेत की योनि मिलती है और उनकी दशा यही होती जो हम लोग सुन रहे हैं। किसी को भी, हम में से किसी को भी मन में ये विचार नहीं आना चाहिए मैं खुद को खत्म कर दूं, भली परिस्थितियां कैसी भी आए, क्योंकि प्रेत की योनि अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसको बताया गया चंचला को, तुम्हारे पति को इस समय जो विद्या पर्वत के नाम पर पिशाच की योनि में है और वो भटक रहा है, पुकार रहा है, दुखी है,
तो चंचला मां पार्वती को कहती है कि हे माता, आप कृपा करिए, मेरे पति पर उनका भी उद्धार कीजिए। मां पार्वती को तरस आ गया। इसलिए कहते हैं अच्छों की संगति, पूजनियों की संगति कभी भी लाभ ही देगी। बुरे लोगों की संगति में बुरा ही परिणाम आएगा। अच्छों की संगति करने से लाभ अच्छा ही आज नहीं तो कल मिलेगा ही। तो मां पार्वती को तरस आ गया, करुणा आ गई। नारद मुनि को बुलाया और तंब्रू नाम का एक गंधर्व है, उसका स्मरण किया, वो भी आ गया और कहा कि जाके उस प्रेत को शिव कथा सुनाओ कि जैसे उसका कल्याण हो। बंधक उसके पति का नाम था, उसको कथा सुनाने के लिए दोनों आए। अभी पवन का शरीर हिल डुल रहा है, अभी स्थिर हो तो उसको कथा सुनाए। बांस का एक लकड़ा जमीन में गाड़ा गया और बांधा गया उसको, और शिव कथा कही गई। जैसे कथा शिव कथा पूरी हुई, फल रूप में उस प्रेत की मृत्यु हुई। प्रेत की योनि से छुटकारा मिला, एक सुंदर शरीर प्रकट हुआ और वो शिवलोक में पहुंचा। सामने अपनी धर्मपत्नी चंचला को भी देखा और जिस शिव की कथा को सुना उस भगवान शिव का दर्शन पाया और प्रणाम किया। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शिव जी को कहता है कि प्रभु, मुझे मनुष्य जन्म तो मिला, लेकिन मैंने पाप में अपना जीवन गंवाया, जिसके कारण मुझे नरक की याचनाएं सहनी पड़ी। बहुत तकलीफें मैंने सही थी, लेकिन मेरी धर्मपत्नी ने जो मेरे उद्धार के लिए कर्म करा और आपकी कृपा हुई, मुझे प्रेत की योनि से छुटकारा मिला। मैं बारंबार फिर से आपको प्रणाम करता हूं। भगवान शिव जी को इसका भाव अच्छा लगा। भगवान शिव जी कहते हैं, जैसी तुम्हारी पत्नी चंचला को पार्वती जी ने अपना सखी माना है, वैसे ही आज के बाद मैं तुम्हें अपना गण मानता हूं। आज के बाद तुम सदैव मेरे साथ ही रहोगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हमने आज 2 उदाहरण सुने हैं। पहला दिन वैसे रहता है महिमा का, आकर्षण उत्पन्न हो। ये कथा हम क्यों सुने? घर जाके टीवी देखे ना, मोबाइल ते कपिल शर्मा हलंदो हूंदो, ड्रामा सीरियल हलंदा हूंदा, कहिड़ो मथे में सूर पवाए रहूं। क्यों सुने हम लोग कथा? तो हम लोग महिमा सुन रहे हैं कि चंचला और उसके पति ने जीवन भर पाप करा। योगायोग उसकी पत्नी के कान पर, एक तो अच्छी संगति के कारण वो अच्छे क्षेत्र में, गौकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां शिव कथा सुनने में आई, अनजाने अनचाहे में, चाहा नहीं था, प्रयास नहीं करा था, अनचाहे में शिव कथा सुनने में आई, जिसके फल रूप में उसकी सदगति हुई और सीधी कैलाश पर्वत पर गई और मां पार्वती ने उसको सदा के लिए अपनी सखी माना। और फिर उसने मां पार्वती को निवेदन करा, मेरे पति ने भी जीवन भर पाप करे हैं, आप उस पर दया कीजिए, उसका भी उद्धार कीजिए। तो मां पार्वती ने बताया कि उसने पहले नरक की याचनाएं सही थी, इस समय प्रेत की योनि में है। मां पार्वती को करुणा आ गई, क्योंकि जो बड़े लोग रहते हैं ना, अच्छे लोग रहते हैं, समझदार रहते हैं, उनके हृदय में दया थोड़ी ज्यादा रहती है। तो कृपा करी और नारद मुनि जी को और गंधर्व को भेजा के जाके शिव कथा सुनाओ। शिव कथा सुनने से ही उसका भी उद्धार हुआ। हमने 2 उदाहरण सुने इस शिव कथा सुनने के फल के संदर्भ में। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी रुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं। शौनक जी और सूत जी के संदर्भ बीच में चर्चाएं चल रही हैं।
अभी उदाहरण तीसरा, विषय चला कि एक बार भगवान ब्रह्मा और नारायण के बीच में चर्चा चली कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। कुर्सी पर तो सदैव झगड़े होते रहते हैं। अभी जब चर्चा बढ़ने लगी तो वहां एक अनल स्तंभ प्रकट हुआ। ध्यान से सुनना, बहुत लोग कहते हैं शिवलिंग क्या है, शिवलिंग क्या है, उसके संदर्भ में कथा है। ये शिवलिंग कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी महिमा क्या है, अभी इस संदर्भ में कथा है। कथा में विस्तार से कथा कही जाती है कि वो भाव अंदर में प्रकट हो, स्थापित हो, बना रहे और बढ़ता रहे। एक दृष्टि से हमारे भारत में अच्छी परंपराएं हैं। चतुर्मास प्रारंभ हुआ, श्रावण मास, आज श्रावण मास पूरा हुआ। फिर 19 तारीख से गणेश जी स्थापित करेंगे हम लोग अपने घरों में। फिर पितृपक्ष आएगा, फिर नवरात्र आएगा, आज पोलो भी है। तो कई त्योहार मनाए जाते हैं हमारे भारत में, लेकिन कभी भी मूल जो वृत्तियां हैं ना, अपने मूल जो नियम है, वो कभी भी भंग नहीं होना चाहिए। इस बात का हर किसी को खुद ही ध्यान रखना होगा। हमारी चित्तवृत्ति कभी भी खंडित ना हो। इस संदर्भ में कभी भी हम कंप्रोमाइज नहीं करें कि कभी ये करें कभी वो करें। हमारी जहां वृत्ति चित्तवृत्ति टिकी हुई है वहीं के सदैव अंतिम श्वासों तक बने रहें। ये उदाहरण से हम लोग सीखेंगे कि ब्रह्मा जी और नारायण जी भगवान के बीच में चर्चा चली कि बड़ा कौन है। वहां जब चर्चा बढ़ने लगी, विवाद का रूप होने लगा, तो वहां एक अनल स्तंभ प्रकट हुआ। वहां अनल जो स्तंभ था इतना बड़ा था, देखने में पता नहीं चल रहा था कितना बड़ा है, और ऐसे लग रहा था ये नीचे भी पाताल तक है, पता नहीं कितना नीचे है। वहां भगवान नारायण ने वाराह रूप धारण करा कि मैं देखूं तो सही ये कैसा है। नीचे चले गए कि नीचे ये इसका मूल कहां से ये उत्पन्न हुआ है। और ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण करा कि मैं ऊपर तो देखूं ये कहां से शुरू हो रहा है या कहां तक ये अनल स्तंभ है। अभी समय गुजरने लगा, घंटे, फिर दिन, फिर महीने, फिर साल, फिर तो हजारों साल बीत गए, पता नहीं चल रहा था। योगायोग ब्रह्मा जी ने देखा कि ऊपर से एक फूल उड़ता हुआ नीचे आ रहा है, केतकी का फूल। उसको रोक के ब्रह्मा जी ने कहा तुम कौन हो, कहां से आए? बोले मैं तो केतकी का फूल हूं। बोले तुम कहां से आ रहे हो? बोले ऊपर से। बोले ये अनल स्तंभ कहां से शुरू हो रहा है? बोले पता नहीं, मुझे भी हजारों साल हो गए ऊपर से नीचे आते हुए, मुझे भी कुछ पता ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे करो भैया, तुम रुको यहां, अभी मेरा एक कहना मानना। अभी नारायण भगवान यहां आएंगे, तुम केवल ये कहना मेरे लिए कि मैंने अनल स्तंभ का ऊपर वाला अंत देख लिया है, बस इतना कहना। उस फूल ने कहा ठीक है। बोले झूठी गवाही देना। बोले ठीक है। समय आया, भगवान नारायण आए सामने, ब्रह्मा जी सामने आए। नारायण भगवान को ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस अनल स्तंभ का मैंने पता कर लिया है, ऊपर का अंत मैंने पा लिया, कितना ऊपर है। अगर विश्वास नहीं होता तो इस केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल ने जब कहा कि हाँ मैं कहता हूं इसने देखा, तो उसी समय भगवान शिवजी प्रकट हुए। जैसे भगवान शिवजी वहां प्रकटे, उनको क्रोध आया और कहा कि नारायण ने तो तेरे कहने पर विश्वास करा, लेकिन तू झूठ बोल रहा है ब्रह्मा।
भगवान शिव जी को जैसे गुस्सा आया तो भौं में से, भिरवनमा भौं में से एक ज्योति निकली, उससे अपना एक रूप, अपना एक अवतार प्रकट किया जिसका नाम है भैरव, काल भैरव। भगवान शिव ने भैरव को कहा कि जाके जिस मुख से ब्रह्मा ने झूठ कहा है उस मुख को, उस पूरे चेहरे को नाखून से खराब कर दो। पहले भगवान ब्रह्मा जी के 5 मुख होते थे, अभी 4 हैं। हम में से कोई पुष्कर अगर गया होगा, दुनिया में एक ही भगवान ब्रह्मा का मंदिर है जहां 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। तो पहले 5 थे, नाखून से पूरा चीर डाला वो मुंह। तो ब्रह्मा जी ने फिर क्षमा मांगी और भगवान को कहा कि हे शिव जी, मेरी इच्छा थी कि मैं पूजनीय बनूं, इसलिए मैंने कहा था। कहते भगवान शिव जी अगर नाराज जल्दी होते हैं तो आशुतोष हैं, राजी भी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन शिव जी ने उस समय कहा ब्रह्मा को, आज के बाद यज्ञ में तेरे लिए कोई स्थान नहीं होगा, तेरी पूजा नहीं होगी। इसलिए हम लोग जो पूजा करते हैं कहीं भी ब्रह्मा जी का स्थान नहीं रहता है। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, शिव जी राजी हो गए। फिर शिव जी ने वरदान दिया कि आज के बाद आपको तीर्थों का गुरु माना जाएगा। इसलिए जो पुष्कर है ना, उसको पुष्कर राज कहा जाता है, तीर्थों का गुरु माना जाता है। जीवन में एक बार कम से कम हर किसी को पुष्कर जरूर जाना चाहिए। मैंने भी वहां जाके जब पिंडदान करा था, मुझे बहुत बड़ी अनुभूतियां हुई थी। मैं अपने लिए बता रहा हूं, 2006 में। अभी केतके के फूल को भगवान शिव जी ने कहा तूने झूठी गवाही दी, इसलिए आज के बाद तेरा स्थान मेरी पूजा में कहीं भी नहीं होगा, तू मेरी पूजा में कभी भी नहीं चढ़ेगा। और उस अनल स्तंभ से भगवान शिव जी ने कहा कि ये मेरा आज के बाद निराकार रूप है, इससे लोग लुंग कहेंगे। कोई पत्थर का लुंग बना के पूजन करेगा, कोई मट्टी का, कोई धातु का पूजा करेगा, उस पर मेरी कृपा होगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो शंकर भगवान की साकार में भी पूजा होती है, मतलब मूर्ति में भी, और निराकार रूप में भी पूजा होती है, जिसको हम लोग लुंग कहते हैं। और फिर भगवान शिव जी ने कहा कहीं कहीं स्वयंभू भी ये शिवलिंग प्रगटेंगे, जिसको हम लोग 12 या 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और जिस दिन ये अनल स्तंभ प्रकट हुआ था, उस दिन को शिवरात्रि, महाशिवरात्रि कहा जाता है। और कहते हैं अगर कोई साल भर में शिव जी की पूजा नहीं कर सकता किसी भी कारण से, लेकिन केवल महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करता है, तो उसको साल भर की पूजा करने का फल मिलता है। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए पार्थिव शिवलिंग की तो महिमा बहुत है। घर में जो छोटा शिवलिंग रखना चाहिए वो अंगूठे जितना हो, 8 इंच जितना हो, उसकी पूजा करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजा का फल भी बहुत है। जैसे सतयुग में कोई रत्नों से जड़ित लिंग की पूजा करता था, त्रेता में सोने के लिंग की जो पूजा करता था, द्वापुर में जो पारद की, वैसे ही कलयुग में जो मट्टी से पार्थिव शिवलिंग की जो सेवा करेगा, पूजा करेगा, उसको उतना ही फल मिलेगा। और छोटी सावधानी, शिवलिंग पर चढ़े हुए किसी भी पदार्थ को वो खाना नहीं चाहिए, अधिकार नहीं, वो लोग खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। और शिवलिंग से ज्यादा कृपा पानी है तो शिवलिंग के साथ साथ में भगवान शालग्राम भी स्थापित जरूर करना चाहिए। और जितनी जिसकी श्रद्धा ज्यादा रहेगी वो ज्यादा प्राप्त करेगा कृपा। शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। अभी 5 दिनों में मैं रोज नई नई बातें बताऊंगा। आज पहली बात है शिवलिंग की पूजा के संदर्भ में। शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है।
पहले तो जल हर कोई चढ़ाए, जल चढ़ाने से हमारी मन की शांति बढ़ती है, घर की शांति बढ़ती है। जो शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाता है, शिव मंदिर में जब भी जाएं घर से जल की लोटी भर के जाएं। शिव मंदिर में कहीं कोई बकेट की व्यवस्था है, खाली हो तो वो पानी भर के रखें, इसका बहुत बड़ा पुण्य है। और एक बेलपत्र कम से कम हर कोई चढ़ाए, बहुत फल है, भक्ति भी बढ़ती है, समृद्धि भी बढ़ती है। और शिवलिंग पर बेलपत्र कभी भी चढ़ाया जाएगा तो उल्टा चढ़ाया जाएगा। तुलसी पत्र जब भी चढ़ाया जाएगा तो सीधा, भगवान राम पर, कृष्ण पर, विष्णु पर। तुलसी पत्र जब भी चढ़ाया जाएगा वो सीधा चढ़ाया जाएगा, और बेलपत्र कभी भी चढ़ाया जाएगा तो उल्टा। शिव जी को 3 नेत्र हैं, वैसे ही बेलपत्र भी 3 पत्तों वाला ही मुख्य रूप में माना जाता है। शिव जी को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। बहुत लोग पूछते हैं माला किस प्रकार की हो। गुरु मंत्र किसी का कोई भी हो, या तो स्फटिक की माला हो या तो तुलसी की माला हो। वैष्णव लोग अक्सर तुलसी माता माला से जप करते हैं, और शिव उपासक विशेष रूप में रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं। कंठ में या हाथ में रुद्राक्ष धारण करने से थोड़ा पवित्रता का ध्यान रखें, बहुत बड़ा फल होता है और रक्षा होती है। कोई गुजर जाए, उसकी अग्नि संस्कार में एक रुद्राक्ष दाना डालने से उसकी सद्गति होती है, दुर्गति नहीं होती। और जिनको हार्ट की बीमारी है, 5-7 रुद्राक्ष के दाने तांबे के लोटे में पानी रात में भर के उसमें डाल दें, सवेरे वो निकाल के रखे। वो पानी पीने से हार्ट की बीमारी, शुगर आदि बहुत बढ़िया जो लाइलाज बीमारियां हैं, उससे धीरे धीरे रक्षा होने लगती है। ये रुद्राक्ष की महिमा। शिव जी को भस्म बहुत प्रिय है। जो शैवी हैं, शिव जी को मानने वाले हैं, जैसे हमारे बाबा शिव भजन जी महाराज, हमारे जगत गुरु हैं बाबा श्री चंद्र भगवान, उनकी भी भभूति भस्म की एक रीति है। तो भस्म खुद को तिलक लगाएं, तन पवित्र होता है। शिव जी पर चढ़ाने से भी खूब लाभ होता है। और हम लोग जानते हैं, समय समय पर, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सुनेंगे कि दूध अभिषेक से भी शिव जी बहुत राजी होते हैं। आइए एक थोड़ा छोटा सा भजन गुनगुनाते हैं, फिर आज की अंतिम कथा की ओर बढ़ते हैं। तेरी शरण आए भोलेनाथ, दयालु दया करो। 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 दयालु दया करो, दयालु दया करो। तेरी शरण आए भोलेनाथ, दयालु दया करो। तेरी शरण आए भोलेनाथ, दयालु दया करो। शंकर भगवान की जय जय शिव की माया शिव ही जाने, शिव की माया शिव ही जाने। शिव की माया शिव ही जाने। मैं तो सोचा दरदान, शिव जी दया करो। मैं तो सोचा दरदान, शिव जी दया करो। दया करो, दया करो। दया करो, दया करो। शरण आए भोलेनाथ, दयालु दया करो। तेरी शरण आए भोलेनाथ, दयालु
रख दो हाथ, दयालु दया करो। तेरी शरण आए भोलेनाथ, शिव जी दया करो। तेरी शरण आए भोलेनाथ, दयालु दया करो। बोलिए भोलेनाथ की जय। मोगी नींद में मैं सोया था। कौन बताएगा उसका नाम? छावेश भाई नालो। निंद्रा देवी भगवान के पास आई, आपने मेरे पति का वध करा, मुझे बदला लेना है आपसे। बोले कैसे बदला लोगे? बोले जो भी आपकी कथा सुनेंगे ना, मैं उस पर अपना आक्रमण कर दूंगी। तो आई तो कौन है ना कहने भाई, हाँ कहता ना कहता। तो राम जी ने कहा था भाई आक्रमण उन पर करना जो ध्यान से कथा न सुने, जो मेरी भाव से कथा सुने उससे दूर रहना। तो निद्रा देवी ने कहा था हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ आगे उल्लेख आता है कि कथा में आने वालों का नियम क्या है। कथा कहने वाले से ज्यादा कथा सुनने वालों को फल मिलता है, और उससे भी ज्यादा फल मिलेगा जो औरों को लेके आएगा। और जो मुख्य नियम कहे गए हैं, कथा व्यास से पहले कथा में आना है, शरीर पवित्र हो, कथा पोथी को भी और कथा व्यास को भी प्रणाम जरूर करना चाहिए। जब भी किसी तीर्थ पे जाएं, किसी मंदिर में जाएं, मठ में जाएं, आश्रम में जाएं, शिवालय में जाएं, देवालय में जाएं, प्रणाम करने का पूरा पूरा नियम हो। क्योंकि कोई कितनी भी पूजा करे लेकिन प्रणाम न करे तो वो उसकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तन शुद्ध हो, मन का भाव ऊंचा हो, सुखद आसन में बैठना चाहिए, भाव से कथा सुननी चाहिए। शरीर को भी ऐसे तैयार करके लाएं जैसे कथा से 1-2 घंटे पहले खाना पीना होना चाहिए, जैसे शरीर की क्रिया की ओर ध्यान न जाए। यह नियम व्यास के लिए भी है जो कथा कहे, और जो सुने उनके लिए भी है। आधी कथा से कभी भी उठना नहीं चाहिए। व्यास जी जब कथा से उठ चले जाएं तब व्यासपीठ को और व्यास को प्रणाम करके फिर कथा से उठना चाहिए। ये वही कथा है जो 2 उदाहरण हमने सुने जिनकी सदगति हुई। तो एक अक्षर में कोई कहे कि शिव कथा का फल क्या है, तो शिव कथा जो सुनेगा उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी, ये बड़े में बड़ा फल है। बाकी तो उदाहरण और कई सुनेंगे, उसकी अंत उसकी मृत्यु कभी भी खराब नहीं होगी जो शिव कथा सुनेगा। और यहां तक कि किसी के पितृ पूर्वज बड़े माता पिता सास ससुर जो गुजर गए हैं, उनमें से कोई नीच योनि में भटक रहा है, तो ये कथा जो सुनेगा, हमने उदाहरण सुना चंचला के पति का, उसकी प्रेत योनि से भी मुक्ति हुई, सतगति उसकी हुई, सीधे कैलाश पर्वत पर शिवलोक में पहुंचा। ये शिव कथा का फल है। बाकी तो आगे तो हम लोग बहुत और सुनेंगे। ये कोई टाइम पास करने का विषय नहीं है। कलयुग है, दूसरी चीजों में आकर्षण ज्यादा है, लेकिन भाव सदैव बना रहे। और वैसे रोज का सत्संग कथा का नियम हो। मैं तो कहता हूं ये जो मोबाइल है ना, अच्छा अवतार है कलयुग का, खुद को जोड़े रखने का। लेकिन किसी को क्या बनना है ये तो निर्णय हर कोई खुद ही लेगा। और इस संदर्भ में एक छोटा सा निवेदन और करूं, किसी के जीवन में किस भी प्रकार का कोई दुख है या चलो सुख भी है, उसके पीछे कोई न कोई कारण, कोई न कोई कर्म जरूर होगा। आज का होगा, कल का होगा, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, एक जन्म, 1000 जन्म पहले, लेकिन हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलेगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं सत्संग कथा में बच्चों को भी लेके आओ, भले उनको नहीं समझेगा, यहाँ के वाइब्रेशंस तो उन पर काम करेंगे।
इन दिनों में कुछ बातें मैं रिपीट में कहूंगा, 2-4 बार कहूंगा, तो उनमें से एक बात मैं कह रहा हूं आज पहली बार, 2-3 बार इन 5 दिनों में मैं कहूंगा। अच्छा लगता है हमारा अंदर जो शिव मंदिर में शिवलिंग स्थापित है शिवधारा आश्रम में, कई सालों से 40 दिन अखंड ओम नमः शिवाय का जप चलता है। इस बार हमने 10 सोमवार, श्रावण मास के 10 सोमवार अभिषेक करा था। रोज कई दीप जलते हैं, जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक, रुद्र अभिषेक, कितनी नहीं पूजाएं, अगरबत्ती और कर्पूर की आरती होती है। तो ये जो शक्तियां हैं ना, ये वाइब्रेशंस वहां रहते हैं। हम वहां जाके बैठ के केवल जप करेंगे ना, अनंत फल मिलेगा। प्रार्थना करेंगे, जल्दी भगवान शिव जी, हमारे गुरुदेव सदगुरु बाबा शिवभजन जी महाराज जल्दी सुनेंगे, क्योंकि वो क्षेत्र जैसा तैसा नहीं है। इसको सामान्य नहीं लेना चाहिए। संत को भीष्म पितामह और युधिष्ठिर महाराज के बीच में चर्चा चली थी, महाभारत ग्रंथ में वर्णन आता है। भीष्म पितामह कहते हैं जो तिथियों में एकादशी की तिथि को सामान्य तिथि कहे, वृक्षों में से पीपल के वृक्ष को सामान्य माने और सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में किसी संत को कहे कि यह भी एक सामान्य व्यक्ति है, उसको मूर्ख समझना चाहिए। वो बुद्धिहीन है, मूर्ख है, जो कहता है एकादशी भी असांजला जेडी 11 तेड़ी 12 जेके मानो चौंदा नहीं। हमारे लिए कोई संत क्या, आम आदमी क्या, एक जैसे हैं। वैसे ही कोई पीपल का वृक्ष क्या, दूसरे वृक्ष क्या, हमारे लिए सभी एक जैसे, उसको मूर्ख समझना चाहिए। ये महाभारत ग्रंथ में वर्णन आया है। चर्चा चली थी युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह के बीच में। तो ये जो हम लोग जिन घड़ियों में बैठे हैं, श्रावण मास का आज आखिरी दिन है, उमावस्या है, शिव कथा है, 1008 सतगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की जन्म जयंती का उत्सव है। हम सबका सद्भाव है और इतने नर्मदेश्वर स्थापित हैं, इतने नर्मदेश्वर। मैं खुद गया था ओंकारेश्वर से, मैं नर्मदेश्वर खुद लाया हूं, बहुत समय लगा लेने में भी। गंगा जल आप सबके हाथों में, बेलपत्र आपके हाथों में है, इतनी पूजा की सामग्री है। भगवान शिव जी, मां पार्वती, गणेश कार्तिकेय यहाँ हमें दर्शन दे रहे हैं, बाबा शिवभजन जी महाराज, इधर सभी गिरों के मंडल सजे हुए हैं। इतने सारे संयोग हैं, लेकिन यहां से ज्यादा में ज्यादा कृपाएं कौन प्राप्त करके जाएगा? जिसका भाव ऊंचा होगा। और मैं तो ये भी निवेदन करूंगा, आज मुझे सवेरे विचार आ रहा था, क्योंकि चतुर्मास में पूजा का नियम थोड़ा और मैं बढ़ा लेता हूं, कि आज सवेरे मन में आया कि श्रावण पूरा हो रहा है। मन में आया चतुर्मास तो अभी तक है, 25 नवंबर तक तो ये पूजाएं चलेंगी, लेकिन फिर मन में आया श्रावण तो जा रहा है ना, फिर अगले साल आएगा, और अगले साल में तो बहुत समय है। पता नहीं शरीर की, परिवार की, संसार की दृष्टि से परिस्थितियां कैसी रहेंगी। श्रावण आएगा भले दूसरा, पता नहीं हमारी परिस्थितियां कैसी, मन की दशा कैसी हो, विचार कैसे हो, सोच कैसी हो, आस्था कैसी हो। फिर मन में तसल्ली आई, शिव जी तो वे यहां बैठे हैं, रोज ऐसे ही पूजा करेंगे, हमारा तो रोज श्रावण ही श्रावण, रोज सोमवार ही सोमवार है। तो ये भाव हम सबको खुद ही बनाए रखना पड़ेगा। और कैसे बना रहेगा? जो सत्संग से, संत शरण से, कथा से जुड़ा रहेगा। हमारे गुरुदेव बचपन में हमें सिखाते थे, जितना हो सके बाजार जाने से खुद को बचाया करो। मंगल कार्यों में, शादी विवाह के, खुशियों के कार्यों में जाने से खुद को बचाया करो, क्योंकि लोगों के कपड़े देखोगे, नाचना गाना देखोगे, उस प्रकार का भोजन, उस प्रकार का वातावरण देखोगे, मन पर प्रभाव होगा ही होगा। जितना हो सके खुद को बचाया करो, किनारा किया करो। ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, इसी जन्म में साक्षात्कार चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, खुद के साथ दूसरों का उद्धार करना, सुधार करना चाहते हो, तो ये नियम तो अपनाना पड़ेगा। और वही बात आज व्यासपीठ से मैं आप सभी के चरणों में भी रख रहा हूं, क्योंकि हर किसी को अपनी ही सोच काम आएगी। आइए अभी ये थोड़े नियम बताए गए, अभी आज के दिन की एक विशेष कथा, जिससे हम सबको
कई प्रकार की प्रेरणाएं, शिक्षाएं भी मिलेंगी, कथा सुनने का फल भी मिलेगा। और ऐसा भी होता है क्या, ये भी सीखने को मिलेगा। आइए अभी रुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं। शौनक जी कहते हैं, मैं निवेदन करूंगा आदत डालो संतों से प्रश्न पूछने की, आदत डालो, केवल सुन के जाना नहीं है, प्रश्न पूछा करो। और हमारे हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उसकी उत्पत्ति प्रश्न से ही हुई है। इस विषय पर आगे कहेंगे। आइए हम लोग रुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, सुना है नारद ब्रह्मा के बीच में भी इस शिव कथा का संवाद चला था। ये संवाद कब और क्यों हुआ, कृपा करके इसका विस्तार कीजिए, हमें बताइए। सूत जी अभी एक कथा सुना रहे हैं, जिस कथा का शीर्षक रहेगा, टाइटल रहेगा नारद मोह कथा। शौनक जी के पूछने पर सूत जी ने बताया, फिर शौनक ने कहा कि हमने तो ये सुना है कि नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप है कि 2 घड़ियों से ज्यादा एक जगह पर वो ठहर ही नहीं सकता। फिर उसने ये समाधि शिव कथा कैसे सुनी ब्रह्मा जी से? तो सूत जी बता रहे हैं, एक बार नारद मुनि के मन में भाव जगा कि मैं तपस्या करूं। गंगा कंठे पे, हिमालय पे जाके एक गुफा देखी, वहां बैठ गए। बहुत सालों तक भगवान नारायण की तपस्या करी, मन तपस्या में लग गया, समाधि लग गई। मैं निवेदन करूं, बहुत लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता इसलिए हम लोग नहीं बैठते। बच्चा भी कहता है मम्मी मैं पढ़ नहीं सकता, तो हम लोग क्या उसको छोड़ देते हैं? बच्चा कहता है मम्मी मैं लिखना मुझे नहीं आता, मुझसे लिखना नहीं होता, तो क्या हम उसको छोड़ देते हैं? कोई गाड़ी चलाना सीखता है, कोई कहता है मुझसे गाड़ी चलाने नहीं होगी, क्या हम उसको छोड़ देते हैं? बहुत सी बच्चियां कहती हैं मम्मी मुझे रोटी बनाने नहीं आती, क्या हम उसको छोड़ देते हैं? बहुत से बच्चे कहते हैं पापा मुझे दुकान चलाना नहीं आता, क्या हम उसको छोड़ देते हैं? जवाब है नहीं। उसको कहते हैं ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो, एक न एक दिन सीख जाओगे। वैसे ही भजन में मन न लगे तो बैठना तो चाहिए, एक न एक दिन तो मन लगेगा ही। और संत तो ये भी कहते हैं, भले तुम ध्यान में बैठे हो, तेरा ध्यान नहीं लग रहा, तुम अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट देव को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन तेरा गुरुदेव तो तुझे देख रहा है ना, तू मेरे लिए मेरे ध्यान में बैठा है, वो कृपा एक न एक दिन जरूर करेंगे। इसलिए बैठना नहीं छोड़ना भैया। नारद मुनि बैठे हैं, ध्यान लग गया, समाधिस्थ हो गए, बहुत समय तक समाधि लग गई। इधर इंद्र देवता, देवताओं के राजा का नाम है इंद्र देवता, कहां रहता है? स्वर्ग में। उस पुरी का नाम क्या है? अमरावती। छाना लो भाई, मना तवा सभी भी काते रहता हो, चाहो ना भाई, मना स्वर्ग में हम सभी कहाँ रहते हैं? एक तो अंबा नगरी हमारी, दूसरी हमारी अमरावती, मतलब स्वर्ग नगरी। और स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता। स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता। हमें बाकी अभी खुद को देवता बनाना होगा। देवता कौन? जो केवल देता, कुछ नहीं लेता, वो है देवता। इंद्र देवता की पदवी, कुर्सी उसको मिलती है जिसके सबसे ज्यादा पुण्य कर्म हो। मतलब ऐसे माने किसी ने 1 करोड़ पुण्य कर्म कर दिए, उसको इंद्र देवता की कुर्सी मिली। किसी ने 1 करोड़ 1 पुण्य कर्म करे तो पुराने वाले को उतारा जाता है, नए वाले को वहां बिठाया जाता है। ये नियम है। अभी इंद्र देवता को अपनी कुर्सी का डर लगने लगा। ये इतनी तपस्या कर रहा है नारद मुनि, जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाता। ऐसा ही नहीं हो कि इसका पुण्य बढ़ जाए, ये स्वर्ग का राजा बने और मैं उतर जाऊं।
जैसे हमारे संसारी कामों में बहुत लोग बाधा डालते हैं ना, ऐसे देवता भी डालते हैं। और आध्यात्मिक कार्यों में दूसरे भी कई बाधाएं आती हैं, बाधा डालते हैं, लेकिन बड़ी में बड़ी जो रुकावटें आती हैं ना, उसमें गिरह तो बहुत लोग मानते ही हैं, लेकिन देवता भी बाधा डालते हैं। अभी इंद्र देवता ने कहा कि कुछ करो, तो कामदेव को बुलाया, भैया इधर आ जाओ यार, थोड़ा काम है आपसे। कामदेव ने कहा हाँ बोलिए। बोले नारद मुनि बैठा है ध्यान में, थोड़ा अपने प्रहार करो, कुछ आक्रमण करो, मन में काम वासना जगाओ, ये जल्दी उठ जाए, ज्यादा तपस्या करके मेरी न कुर्सी चली जाए। मतलब इंसान का स्वार्थ कितना नहीं नीचे तक उसको लेके आता है। और हम तो क्या कहें, ये तो हम लोग कथा सुन रहे हैं इंद्र देवता की, हम किस बाग की कहते हैं ना, मूली हैं भाई, किस खेत की मूली है। इंद्र देवता तक नीचे आ गया है। भंग करो नारद मुनि की समाधि, क्यों? कहीं मेरी कुर्सी ने छीन ली जाए। क्या करो? काम वासना इसके मन में जगाओ, बुरे विचार जगाओ। अभी पहला प्रहार करा इसने, अटैक करा कामदेव ने, बसंत रुत का वातावरण बनाया, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। बहुत लोग जाते हैं ना कश्मीर, पता नहीं गोवा, पता नहीं तपस्या करने के लिए जाते हैं, पता नहीं क्यों जाते हैं। छा करण वेंदा नहीं, जेके वेंदा ने गोवा पूछो तो करी वेंदा, ये वेंदा ने नोडे कारे कश्मीर वेंदा, माला वाला खणी वेंदा होंदा ना, आगे तो ना करो, भगवा वस्त्र कपड़ा खणी वेंदा होंदा ना भाई, अच्छा कपड़ा खणी वेंदा होंदा ना, छा करना नहीं, दान पुण्य ला सिक्का और ॾह नोट खणी वेंदा नी। हाँ कहता ना कहता भाई, कहीं जान आ ही नहीं। तो बसंत रुत का वातावरण बनाया काम, और उनके मन पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसके पीछे भी कारण में दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। पहली, उसकी रक्षा करी थी भगवान नारायण ने, जिसकी वो तपस्या कर रहे थे। इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है और तसल्ली मिल रही है कि आप जिसकी भक्ति करोगे, आपकी रक्षा करना फिर उसका ही धर्म बन जाता है। इसलिए मूर्ति के सामने बैठ के ध्यान साधना की जाती है। मूर्ति के सामने प्रार्थना पहले जरूर की जाती है कि मेरी चित्तवृत्ति जुड़े, बनी रहे और भक्ति साधना आस्था बढ़ती रहे। तो पहली तो उसकी रक्षा हुई थी, भगवान नारायण ने करी थी। और जहां एक बार भगवान शिव जी ध्यान में बैठे थे, कामदेव ने आके उनसे परीक्षा ली थी, तो भगवान शिव जी को क्रोध आ गया था, तीसरा नेत्र खुला था और कामदेव को वहां भस्म कर दिया था। फिर कामदेव ने क्षमा मांगी थी। वैसे तो उसकी पत्नी रति ने क्षमा मांगी थी। तो भगवान शिव जी ने कहा था, जब तक प्रलय काल नहीं होता, जिस जगह पर तूने मुझ पर आक्रमण करा था, हे कामदेव, इस क्षेत्र में आज के बाद जो भी कोई रहे, उसके ऊपर तेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और योगा योग जहां नारद मुनि साधना कर रहे हैं, वो वही पावन धरती थी। इस कारण से भी नारद मुनि के मन पर कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा। इससे भी हम लोग ये सीख रहे हैं कि जितना हो सके जहां हम लोग रहते हैं, उस धरती को इतना शक्तिशाली बनाएं। जप करें, पूजा करें, तपस्या करें, आरती करें, पाठ करें, पूजा करें। पवित्र नदियों का जल हो, शिवलिंग हो, अपने गुरुदेव की प्रतिमा हो, शालग्राम हो, तुलसी माता हो, इतना शक्तिशाली अपने घर के वास्तु को बनाएं। जल्दी बाहर के करनी का प्रभाव न पड़े, जल्दी जल्दी वातावरण हमारे घर का, दुकान का न बिगड़े।
ये भी प्रयास हम सबको ही करना होगा। इसलिए कहा जाता है जल्दी जल्दी घर में सत्संग कराया करो, कीर्तन कराया करो आवाज से। ये जो झांझ खड़ताल बजाए जाते हैं इसका भी फल है, जो शंख बजाया जाता है इसका भी फल है। और कहा जाता है जल्दी जल्दी संतों के चरण भी आपके घर में पड़े, और विशेष रूप में आपके गुरुदेव के आपके घर में चरण पड़े। और अपने गुरु संगत का भी आना आपके घर जल्दी हो। किसी पवित्र आत्मा, किसी कन्याओं का, ब्राह्मणों का, भजनानंदी महापुरुषों के चरण जल्दी जितने ज्यादा आपके घर में पड़ेंगे उतने आप सुरक्षित रहोगे। तो नारद मुनि पर कामदेव का असर नहीं पड़ा, दो कारण से। एक तो भगवान नारायण की पूजा कर रहा था तो भगवान नारायण ने रक्षा करी। योगायोग जो धरती थी वहां भगवान शिव जी ने किस समय पर साधना करी थी, तो भगवान शिव जी ने कामदेव को कहा था जब तक प्रलय काल नहीं आता इस धरती पर तेरा प्रभाव नहीं पड़े, तो वो वही धरती थी। अभी ध्यान से सुनेंगे, कथा में बहुत आनंद आएगा, सीखने को भी मिलेगा। नारद मुनि की थोड़ी समय के बाद आंखें खुली, मन में आया मैंने काम वासना को, कामदेव को जीत लिया। कहते हैं एक होता है विकार, दूसरा होता है अहंकार। एक होता है विकार, दूसरा होता है अहंकार। दोनों में से अच्छा कौन? हमें अभी अगर चुनाव करना पड़े तो अहंकार को लें या विकार को लें? विकार को लेने से मन झुका हुआ रहेगा, तौबा तौबा और प्रार्थना मन में बनी रहेगी, डर रहेगा। अहंकार आता है अच्छे कर्म करने पर, और अहंकार भगवान से बहुत दूर कर देता है और गिरा देता है। रावण अहंकार में गया, हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यप, ये सब अहंकार में गए। तपस्या तो खूब करी थी। अभी नारद मुनि के मन में आया मैंने काम वासना को, कहो ना भाई, जीत लिया। देखो भाई इसका परिणाम क्या होता है। नारद मुनि के मन में आया, फिर मन में विचार आया मैंने तो हिमालय में एकांत में ये काम वासना को जीत लिया है। लोगों को पता तो चलना चाहिए, पेपर में आना चाहिए, टीवी में आना चाहिए, मोबाइल में आना चाहिए, लोग मेरा सत्कार स्वागत तो करें, मैंने काम वासना को जीत लिया है। अभी मन में आया कि मैं जाऊं, वाहवाही तो सुनो, क्योंकि कहते हैं जो वाहवाही है, प्रशंसा है ना, ये अहंकार की जननी है। खुद को लगता है मैं कुछ बन गया। अभी नारद मुनि के मन में आया मैं बाहर निकलूं, सीधा सीधा आया भगवान शंकर जी के पास। शिव जी खुश हुए। नारद मुनि देवों के ऋषि हैं, देव ऋषि हैं। शिव जी खुश हुए कि नारद मुनि जब भी आते हैं कोई ना कोई कथा सुनाते हैं, और भगवान शिव जी को राम कथा बहुत अच्छी लगती है। शिव जी ने आदर सत्कार कहा और कहा कि आज कौन सी भगवत चर्चा करोगे, मुझे क्या राम कथा सुनाने के लिए आए हो? नारद मुनि कहते हैं नहीं, मैं कथा तो सुनाऊंगा, आज दूसरी और नई आविष्कार हुई है कथा, वो सुनाऊंगा। बोले कौन सी? बोले राम कथा नहीं, काम कथा सुनाऊंगा। इंसान की जो बुद्धि है ना, एक बार यहां जो बैठ जाता है जल्दी निकलता नहीं। आज काम कथा सुनाऊंगा। शिव जी ने कहा ये क्या? तो भगवान शिव जी के सामने इसने पूरा काम चरित्र सुनाया, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, और काम वासना को जीत लिया। शिव जी सगे हैं, अच्छे हैं, अपने हैं, बड़े हैं, पूजने हैं, दायित्व बनता है सिखाना। का नारद ये तूने मुझे बात बताई और किसी को न बताना। ये बाहर निकले। नारद मुनि के मन में आया, पहले तो शिव जी ने कहा है चलो कुछ समय तक किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन लगता है शिव जी को भी मेरे से जलन होने लगी है, क्योंकि पहले शिव जी ने काम को जीता था, मैंने भी जीत लिया, मतलब हम दो लोग हैं। शायद शिव जी को ये अच्छा नहीं लगा। घणन के लग दो कहीं सिखाए में लगे तो इनके कोई पंहिंजो मतलब हूंदो, और सिखाइण वारो तो बेटा दुश्मन लग दो आहे, और कोई भलो बुरो चई लग दो बंदूक हथ मुझे ठका ओड़ी वाली कहें,
जेको सुठो सिखाए मन बंदूक ओड़ी मां ठका के 5 मिनट में भी न लगाए। अभी नारद मुनि को अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करे, नारद मुनि को कहा कि ये नारायण भगवान को नहीं सुनाना। बोले नारद मुनि के मन में आज शिव जी का कहना मानता हूँ, कुछ दिन नहीं जाता हूँ, लेकिन अभी भी भले चले जाता हूँ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाके गए, वहां पूरी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा ये बात किसी को बताना ही नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा पिता हूं, चलो मुझे बताई सो बताई, ये कथा नारायण भगवान के पास जाके नहीं सुनाना। अभी नारद मुनि सोच रहे हैं कुछ दिनों के बाद ही जाऊंगा। अभी दिन गिन रहे हैं कि शिव जी को ऐसा न लगे मैंने उनका कहना नहीं माना। लेकिन क्यों नहीं बताऊं, कौन सी मैंने बुराई की कोई बात बतानी चाहिए किसी को, मैंने तो अच्छा काम किया है, काम वासना को जीता है। अभी कुछ दिनों के बाद भगवान नारायण के पास आए। भगवान नारायण वैसे क्षीर सागर में मां लक्ष्मी के साथ विराजते थे। उस दिन भगवान नारायण खड़े हुए। वैसे नारद मुनि रोज नारायण भगवान को प्रणाम करते थे, आज भगवान नारायण ने उनका सत्कार कहा और कहा आइए मेरे साथ मेरे आसन पर बैठिए। अभी नारद मुनि को लगता है मेरी महिमा नारायण भगवान तक पहुंच चुकी है, इसको पता चल गया है कि मैंने काम वासना को जीता है, अच्छा है, मेरा पद बड़ा है, नाम बड़ा है। अभी नारद मुनि को लगा कि मैंने शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करा, क्योंकि कुछ दिन बीत गए। नारायण भगवान को पूरी बात काम चरित्र की कह सुनाई। यह निवेदन है, कभी भी कुछ उपलब्धि कुछ प्राप्ति हो, ज्यादा ढिंडोरा पीटने की, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं धर्म कर्म तो कभी नहीं बताया करो, उससे पुण्य क्षीण होता है। कभी भी अपना किया हुआ धर्म कर्म अच्छा काम नहीं बताना चाहिए, उससे पुण्य क्षीण होते हैं। और जो कृपाएं हम पर हुई हैं, जो कुछ विशेष दर्शन होते हैं, अनुभूतियां होती हैं, वो धीरे धीरे होना कम हो जाती हैं। जिन पर भी कृपाएं हैं अपने गुरुदेव अपने इष्ट देव की, कभी भी लोगों को ज़्यादा नहीं बतानी चाहिए। वो कृपाएं फिर वैसी नहीं रहती, दिन तो गुजरते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो रोते हैं, लेकिन वो कहते हैं वो दिन अभी नहीं है। जो कृपाएं पहली वाली होती थी, अभी वो कृपाएं नहीं है। अभी नारद जी कहते हैं मैंने काम वासना को जीता है। भगवान नारायण, हाँ भैया मैं मानता हूं तुमने तो काम वासना को जीता है, लेकिन जो तुम्हारा नाम भी लेगा ना, उसको भी काम कभी छू नहीं पाएगा। नारद मुनि ने कहा थोड़ा भगवान को क्रेडिट श्रेय दिया जाए। बोले भगवान आपकी कृपा से हुआ है ना। भगवान ने कहा नहीं, तेरी तपस्या का तुझे फल मिला है। अभी नारद मुनि को लगने लगा मैंने तपस्या करी, उसके फल रूप में मैंने काम वासना को जीता है। अभी भगवान को प्रणाम करके बाहर निकला, मन में लगा अभी शिव जी को भी पता चल गया, ब्रह्मा जी को भी और भगवान नारायण को भी, सबको पता चल गया कि मैंने कामदेव को काम वासना को जीत लिया है। कहते हैं कि भगवान को सब चलता है, लेकिन अपने भक्तों का अहंकार नहीं चलता। भगवान ने लीला करी, रास्ते में एक सुंदर नगरी की रचना करी। उस नगर का नाम था सील निधि। उसमें भगवान ने एक कन्या की रचना करी जिसका नाम श्रीमती लिखा है शिव पुराण में, और रामचरितमानस में विश्व मोहिनी नाम लिखा है। नारद जी गुजर रहे थे तो नया नया नगर लगा। ये नगर कब बना भाई, मैंने पहले तो देखा ही नहीं, यहां से गुजरना तो मेरा रोज रहता है। फिर सामने देखा राजा का महल, तो वहां चला गया। राजा ने भी खूब इनका स्वागत करा। राजा ने इतने में अपनी कन्या को बुलाया, विश्व मोहिनी को, श्रीमती जिसका नाम है। और ये श्रीमती कौन है? भगवान की माया है। भगवान कौन है?
मायापति, और ये जो बीच के झंझट ये क्या है? ये माया है। तो भगवान ने रचना करी थी। वो नारद जिसने काम को जीता है, उस सुंदर कन्या को देखते ही मन में पाप जगा, मोहित हो गए। मेरी इसके साथ शादी होनी चाहिए, विवाह होना चाहिए। भगवान ने और परीक्षा ली, क्योंकि भगवान जब परीक्षा लेने भी आता है, खूब परीक्षाएं, अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं लेता है। उस राजा ने कहा, नारद मुनि को प्रणाम किया, बोले आप महापुरुष हो, देव ऋषि हो, मेरी कन्या का हाथ तो देखो, इसका भविष्य कैसा है, इसके भाग्य में वर कौन सा लिखा है और कैसा लिखा है। नारद मुनि ने जब उस कन्या का हाथ देखा तो देखते ही उनको समझ में आ गया, तो इसको तो वो वर लिखा है जो अजर अमर है, जिसको कोई भी कभी हरा नहीं सकता। अभी नारद मुनि ने कहा, इसको मैं कहूं कैसे, क्योंकि पाप खुद के लिए जगा है मन में, और जिसके मन में पाप या स्वार्थ जगता है, पता नहीं कितने रूप वो बदलते हैं। और हम लोग तो ये अपने घरों में, धंधे में, मित्र मंडल में बहुत देखते हैं, जिनका जो स्वार्थ या पैसे का विषय आता है ना, लोग कैसे रूप बदलते हैं। अभी नारद मुनि भी यहाँ गलती कर रहे हैं, रूप बदल रहे हैं, बता नहीं रहे हैं सही, क्योंकि मन में पाप है। एक दो अच्छे गुण बताए, मन में भावना ये थी मैं इससे शादी करूं, और आया कहां से? ब्रह्मा विष्णु महेश को बता के आया, मैंने काम वासना को जीता है। इसलिए कभी भी इस प्रकार का अहंकार मन में न जगे कि मुझ में ये गुण है। हो सकता है कल तक ही हो, न पैसे पर, न पद पर, न परिवार पर, न पढ़ाई पर, न अपनी पहुंच पर, न बुद्धि पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। नारद मुनि जो वैसे तो भगवान का अवतार है, ब्रह्मा जी का बेटा है, उससे भी गलती हो रही। अभी डंडोरा पीट रहा है, मैंने काम वासना को जीता, एक सुंदर शरीर को देखते ही मन में पाप जगा है। अभी अंदर ही अंदर में देख लिया इसको वर कैसा मिलना चाहिए, लेकिन बाहर अलग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इसमें अच्छे गुण है तुम्हारी बेटी में, बस इतना कहा। अभी महल से बाहर निकले, सीधा घूमते घूमते भगवान नारायण के पास आए। भगवान नारायण को कहने लगा कि राजा ने सुना है स्वयंवर रखा है अपनी बेटी के विवाह के लिए, मुझे आप जैसा रूप चाहिए, अपना रूप मुझे दीजिए। मन में पाप है, क्योंकि इसको मन में लगा कि मैं सुंदर तो हूं नहीं, और वैरागी बाबा हूं, अभी ध्यान करके उठाऊं, और किसी भी लड़की को लड़का सुंदर चाहिए, समझदार चाहिए, अच्छा चाहिए, समृद्ध चाहिए। मुझ में तो वो बात है ही नहीं, मैं तो पूरा दिन नारायण नारायण बोलता हूं। सुनते जाना भैया, बहुत सीखने को मिलेगा। गाल वणी आती भाई, हाँ कहता ना कहता। अभी मन में पाप है, हम लोग माने कितनी भी साधना करें, लेकिन जब तक शरीर में है ना, ये संसार है भूल भुलैया, पता नहीं कहाँ अटक जाएंगे, भटक जाएंगे, लटक जाएंगे, कोई नहीं कह सकता। इसलिए गुरुदेव की कृपा कल भी चाहिए थी, आज भी, आने वाले कल में भी, लेकिन जीवन के अंतिम श्वास में भी हमें कृपा चाहिए। इसलिए अहंकार कभी भी मन में ना आए तो जल्दी तौबा करें, रोना शुरू करें, हे गुरुदेव मुझे अहंकार से बचाना। अभी नारद मुनि भगवान के पास गए, भगवान को कहने लगे कि आप मुझे अपना रूप दीजिए। सूत जी बता रहे हैं, नारायण भगवान को कहने लगा नारद मुनि कि आप मेरा हित कीजिए, मैं आपका सेवक हूं, मुझे अपना स्वरूप दीजिए। भगवान हंसने लगे मन ही मन में, अरे अभी तू मुझसे मिल के गया, मुझे कह के गया कि मैंने काम वासना को जीता, ये तेरे को क्या हो गया? नारद मुनि कहते हैं कि मैंने जीवन भर कभी भी आपसे कुछ मांगा नहीं, पहली बार मांग रहा हूं, मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि आप मेरे हितैषी हो, आप अगर मेरा हित चाहते हो तो। भगवान ने कहा कि क्या करोगे, क्यों मैं अपना रूप दूं? नारद मुनि कहते हैं इसमें आपका क्या, मैं कुछ भी करूं, आप अपना मुझे रूप दीजिए।
भगवान कहते मैं सबका भला ही चाहता हूं। नारद मुनि कहते हैं कि मेरा भला किसमें, ये मुझे समझता है, मुझे अपना रूप दीजिए। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। नारद मुनि को लगने लगा कि मैं अभी सुंदर बन गया, अभी जाऊं स्वयंवर में। कहते हैं कि भगवान नारायण का एक नाम हरि है। हरि, हरि शब्द का दूसरा अर्थ चोर भी है और तीसरा हरि शब्द का अर्थ बंदर भी है। तो भगवान ने हरि कह के तथास्तु करा तो इसका मुंह बंदर के भांति बन गया। और भगवान ने लीला क्या रची, सभी लोग नारद मुनि को देख रहे हैं तो उनको नारद मुनि नजर आ रहा है। नारद मुनि खुद को जब देखते हैं तो उसको भगवान नारायण का चेहरा खुद में दिखने में आ रहा है, लेकिन वो विश्व मोहिनी जब नारद मुनि की ओर देखती है तो उसको बंदर दिखाई देता है। क्या मेरे प्रभु की रचना है, क्या लीला है। जब जिसको बचाना होता है तो भगवान पता नहीं क्या क्या करता है। अभी नारद मुनि ने सोचा स्वयंवर में मैं आगे वाली कुर्सी पर बैठूं, क्योंकि वरमाला तो मेरी गली में आने वाली है, क्योंकि नारायण भगवान से सुंदर कोई है नहीं। भगवान ने मुझे वरदान दे दिया, मैं हरि बन चुका हूं। सामने आया तो विश्व मोहिनी ने देखा ये कौन बंदर बैठा है, एकदम मुंह हटा दिया, पहली वाली लाइन को ही छोड़ दिया। नारद मुनि उठ खड़े हुए दूसरी कुर्सी पर बैठे, लगता है इसने विश्व मोहिनी ने मुझे देखा नहीं, माला नहीं पहना रही है। इतने में दो शिवगण भी पीछे वाली कुर्सियों पर बैठे हैं, वो देख रहे हैं और हंस रहे हैं। नारद मुनि इतने उछल कूद क्यों रहे हैं भाई, क्योंकि उनको वो बंदर ही दिखाई दे रहे थे। अभी नारद मुनि ने देखा कि विश्व मोहिनी तो पीछे पीछे जा रही है, मैं तो आगे बैठ रहा हूं, और जहां विश्व मोहिनी जाए नारद मुनि जाके आगे खड़ा हो जाए। शायद ऐसे लग रहा है इसको नजर में नहीं आया था, क्योंकि मैं तो सुंदर हूं और इसको मुझे ही वरमाला पहनानी है, लेकिन उसको विश्व मोहिनी को नजर आ रहा था बंदर। वो तो उल्टा मुंह ही उधर कर रही थी। शिवगणों को भी बंदर नजर आ रहा था। बाकी सब जितने राजा महाराजा आए थे उस स्वयंवर में, सबको नारद मुनि लग रहे थे और शिवगणों को भी बंदर दिखाई दे रहे थे। तो वो दो शिवगण हंस रहे थे। अभी नारद मुनि ने जब देखा कि विश्व मोहिनी मुझे वरमाला नहीं पहना रही है, इतने में एक सुंदर नौजवान आया। जैसे वो उस सभा में आया, उस विश्व मोहिनी ने सीधी माला उसको पहना दी, और वो और कोई नहीं भगवान नारायण ही थे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और भगवान उस विश्व मोहिनी को लेके अदृश्य हो गए। अभी नारद मुनि को गुस्सा आया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, और सोचने लगा कि मैं अभी भगवान के पास जा रहा हूं। इधर से जो दो शिवगण हंस रहे थे, दोनों को श्राप दिया, दोनों जाके असुर हो जाओ। तपस्या तो करी थी, फल तो था, शक्ति तो थी ही। फिर अभी नारद मुनि भगवान के पास गए, खूब क्रोधित हैं। अभी रास्ते में जब तक वैकुंठ पहुंचे भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद मुनि को गुस्सा आ गया, हे प्रभु आप तो कपटी हो। समुद्र मंथन के समय में भी आपने असुरों को जहर पिलाया, शिव जी को जहर पिलाया और लक्ष्मी खुद ले गए। अभी भी मेरे साथ इतना धोखा करा। मैंने जीवन भर आपकी तपस्या करी, जीवन भर नारायण 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 जपता रहा, उसका फल आपने मुझे ये दिया, तो विश्व मोहिनी खुद ही लेके गए। आपके जैसा अनितिकार कोई होगा, अमर्यादा आपकी जैसी कोई करता होगा। भगवान को खूब भला बुरा कहने लगा, और भगवान हंसते हुए सब सह रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान ने इतने में लीला करी, जितनी वो जो नगरी बनाई थी, लोग बनाए थे, वो विश्व मोहिनी बनाई थी, सब अदृश्य हो गए। केवल भगवान नारायण और नारद मुनि जाके रहे। अभी नारद मुनि इधर उधर देख रहे हैं, वो कहाँ गए सब लोग? वो स्वयंवर हाल कहाँ गया, राजा महाराजा कहाँ गए, वो विश्व मोहिनी कहाँ गई, वो लक्ष्मी कहाँ गई, सब लोग कहाँ गए?
तो भगवान हंस रहे हैं। भगवान से पूछने लगा नारद मुनि वो सब कहां गए? बोले वो तो मेरी लीला थी। बोले लीला थी मतलब? बोले तुझे अहंकार आ गया था, मैंने काम को जीत लिया है, मुझे डर लग रहा था कहीं और ज्यादा ना गिर जाओ, मैंने तुझे इस अहंकार से बचाने के लिए ये लीला रची थी। नारद मुनि को आश्चर्य हुआ, भगवान मेरा भला चाहते हैं लेकिन मैंने भगवान को श्राप दे दिया। और भगवान को श्राप क्या दिया? जैसे मुझे अपनी पत्नी, ये मेरी पत्नी होने वाली थी, इससे अलग करा है, एक दिन ऐसा आपके जीवन में भी आएगा, आप अपनी पत्नी से दूर हो जाओगे। और वो लीला कौन सी थी? जो मां सीता भगवान राम से दूर हो गई थी। ये श्राप था किसका? नारद मुनि का। अभी नारद मुनि कहते हैं प्रभु मुझसे गलती हो गई, आप इतना मेरा ध्यान रखते हो, इतने हितैषी हो मेरे, मैं आपके लिए उल्टा सोचता हूं और मैंने आपको क्रोध में श्राप दे दिया, कृपा करिए, मुझे क्षमा कीजिए और मेरे श्राप को भी खत्म कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, सूत जी अभी बता रहे हैं कि तू मेरा ही बेटा है, सेवक है और मेरा वचन है, मैं अपने भक्तों की बात को रखता हूं, इसलिए तेरा श्राप अभी सच होगा। अभी नारद मुनि कह रहे हैं मुझसे जो पाप हुआ, ये मेरा पाप कैसे उतरेगा कि मैंने आप में शंका करी, पहला पाप करा मैंने काम जीता है, इस पर अहंकार करा, दूसरी गलती हुई मैंने आपको गलत समझा, तीसरी गलती करी आपको श्राप दिया, इसका मुझे पश्चाताप करना है, ये पाप कैसे उतरेगा? तो भगवान नारायण कहते हैं शिव जी का सतनाम स्तोत्र पाठ करो, क्योंकि शिव समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। नारायण भगवान ने शिव मामा गाई और वहां शिव भगवान प्रकट हुए। भगवान नारायण एवं नारद मुनि के बीच में जो संवाद चल रहा था, शिव जी यहां प्रकट हुए, दोनों ने प्रणाम किया। शिव जी ने कहा कि कभी भी किसी के लिए गलत नहीं कहना चाहिए और तुमसे तो बड़ी गलती हुई है, तूने भगवान पर उंगली उठाई है। नारद, मैं तेरे पापों को नाश करूंगा, तेरे नाश होंगे पाप, लेकिन तब जब तू जाके ब्रह्मा जी से मेरी कथा मतलब शिव कथा सुनेगा। बोलिए शिव महापुराण की जय। तो आज हमने चौथा उदाहरण सुना कि नारद मुनि जी ने जो इतनी गलतियां करी, पाप करे कि भगवान पर उंगलियां उठाई थी, अहंकार करा था, मैंने काम वासना को जीता, भगवान को गलत समझा, भगवान को श्राप दिया, उस गलती का भी पश्चाताप का उपाय भगवान शिव ने खुद बताया कि शिव महापुराण की कथा सुनो। तो आज की इस चौथी कथा से हम लोग ये सीख रहे हैं, हमारे जीवन में भी हमसे कई गलतियां होती हैं, पश्चाताप भी करना चाहिए, गलती की क्षमा भी मांगनी पड़ेगी और उसके लिए आज सरल सुलभ हमने उदाहरण सुना, उपाय सुना, वो उपाय शिव कथा। तो शिव कथा सुनने से जीवन के पाप संताप दूर होते हैं। और पहले हमने सुना कि दुर्गति, उसका अंत खराब नहीं होता। जो शिव कथा सुनता है, उनके पूर्वज जो किसी नीच योनि में भटक रहे हैं, उनका भी उद्धार होता है जो शिव कथा सुनता है। तो आज की कथा हम यहीं रखते हैं। प्रथम दिवसीय ये कथा थी, भगवान शिव जी की कृपा होगी, कल हम आएंगे, दूसरे दिन की कथा का लाभ सुनेंगे, फल सुनेंगे, कथाओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करेंगे। आइए 1 मिनट जप करके फिर आरती करते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम भोले नमः शिवाय बम भोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय हर हर 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 भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय बोलिए शंकर भगवान की जय। बाबा शिव भजन है मेरा भगवान बाबा शिव भजन है मेरा भगवान सदा चरणों में मेरा नमन सदा चरणों में है मेरा नमन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन मेरी श्रद्धा है मेरी आस्था है मेरी श्रद्धा है मेरी श्रद्धा है मेरी आस्था है मेरे दिल की लगी है उनसे लगा मेरे दिल की लगी है उनसे लगा बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन ना समझना दान है तेरा समझना ना समझना दान ना समझना दान है तेरा संत ऐसी कृपा करो करू सेवा से मेरन ऐसी कृपा करो करू सेवा से मेरन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन हरे राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हरे